हेलो लवली बडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेककुक एफएफ, जिसका नाम है माय कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। जंगकुक ट्रेन से कहीं जा रहा था कि तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे कहता है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर छुप रहा हूँ, प्लीज़ उनको मत बताना। ये कहकर वो लड़का जल्दी से जंगकुक की सीट के नीचे छुपने लगता है कि तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुमने किसी लड़के को देखा? तब जंगकुक उनसे झूठ बोलता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वो लड़का बाहर आ जाता है और कहता है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वैसे मेरा नाम किम तेयंग है और तुम्हारा नाम? जंगकुक कुछ नहीं कहता और टे को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। इसे देखकर टे कहता है, अरे इतना भाव क्यों खा रहे हो, बस नाम ही तो पूछा है। अगर तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ते वहाँ से जाने लगता है कि तभी जंगकुक कहता है, मेरा नाम जॉन जंगकुक है। यह सुनकर ते कहता है, देखा इतना आसान तो है, इतना भाव खा रहे थे। तब जंगकुक उससे घूरने लगता है। ये देखकर ते जंगकुक को कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे तुम पूछना नहीं चाहोगे कि वो लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तब जंगकुक कहता है, आई थिंक वो तुम्हारा पर्सनल मामला है, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा होगा। ये सुनकर तब ते कहता है, अगर तुम नहीं भी पूछोगे तो भी मैं बताऊंगा। असल में मैं यहाँ पर अपनी शादी से भाग कर आया हूँ। मेरे पेरेंट्स किसी 70 साल के बुढ़े से मेरी मैरिज कराना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारे अपने पेरेंट्स ने ऐसा किया? तब ते कहता है, नहीं तो वो मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, शायद इसलिए उनको मुझसे प्यार नहीं था और मेरी शादी किसी बूढ़े इंसान से करने लगे थे। ये सुनकर जंगकुक पूछता है, वैसे तुम कितने साल के हो? दिखने में तो लगता है अभी 18 साल भी नहीं हुए। तब ते हंसते हुए कहता है, वैसे मेरी ब्यूटी है ही ऐसी, जिसकी वजह से मैं इतना जवान दिखता हूँ। तब जंगकुक कहता है, अच्छा तो बताओ कितने साल के हो? तब ते कहता है, मैं 25 साल का हूँ। और तुम? तब जंगकुक कहता है, सच में 25 साल के? क्या प्रूफ है कि तुम 25 साल के हो? तब ते कहता है, क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए प्रूफ? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों प्रूफ दूँ कि मैं 25 साल का हूँ? ये सुनकर जंगकुक उसे अपना बैज दिखाता है, पुलिस का। ये देखकर ते थोड़ा घबराने लगता है और कहता है, कहीं तुम्हें भी मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं भेजा मेरा पीछा करने के लिए? तब जंगकुक कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो और कह रहे हो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजा। मैं अपने घर जा रहा हूँ बुसान, और मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, समझे? तब ते कहता है, ओ तब तो ठीक है। वैसे ये रही मेरी आईडी, अब तो हो गया ना प्रूफ कि मैं 25 साल का हूँ। वैसे तुम कितने साल के हो? दिखने में तो मुझसे भी ज़्यादा बड़े लगते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं अभी 24 साल का हूँ। ये सुनकर ते शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में? मुझे लगा कि 30 तो कट ही चुका है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, सच में मैं इतना बड़ा दिखता हूँ क्या? तब ते अपना सर हाँ में हिलाता है। उन दोनों की ऐसे ही बातें चल रही थी कि तभी जंगकुक को कॉल आता है और जंगकुक कॉल में कहता है, क्या, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, वो भी मुझे बिना पूछे? एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। देखिए, अगर आपने बिना मेरी सहमति के ऐसा कुछ भी किया तो मैं कभी घर नहीं आऊँगा। ये कहकर जंगकुक गुस्से में कॉल काट देता है। तब ते उसे कहता है, लगता है बहुत ही सीरियस मामला है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हुआ है क्या? तब जंगकुक कहता है, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लड़की ढूंढी है और अभी अभी उन्होंने कहा जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो हमारी शादी की बात करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। अब मुझे समझ आ रही है
अगर मेरे अपने पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे तो अडॉप्टिव है, तो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया होगा। वैसे मैं एक पुलिस वाला हूँ, अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तब ते उससे कहता है, वैसे मुझे एक हेल्प तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे पूरा कर पाओगे। ये सुनकर जंगकुक कहता है, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं पूरी मदद करूँगा, लेकिन अगर मेरे बस में नहीं हुआ तो भी मैं पूरी मदद करने का ट्राई करूँगा। ये सुनकर ते उससे कहता है, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर से भाग के आया हूँ और मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं रह सकूँ शांति से। ये सुनकर जंगकुक ते से कहता है, बस इतनी सी बात, समझो तुम्हारा काम हो गया। तब ते खुशी के मारे जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। अगर किसी दिन तुम्हें भी किसी तरह का हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना, और यह है मेरा कांटेक्ट नंबर। ऐसा कहकर ते जंगकुक को अपना कांटेक्ट नंबर एक पेपर पर लिख के दे देता है। जंगकुक उसे अपने पर्स के अंदर रख लेता है और कहता है, वैसे मैं तुम्हारे रहने का जगह तो ढूंढ लूँगा, लेकिन क्या तुम वहाँ पर रह पाओगे? मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ये सुनकर ते उससे कहता है, पैसे की तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तब जंगकुक से पूछता है, तुम्हारे पास और इतने सारे पैसे कैसे? तब ते उससे कहता है, मेरे ऊपर शक मत करो, समझे? ये मेरे खुद की कमाए हुए पैसे हैं, जिन्हें मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से जमा किया है, समझे? जिन्हें मैंने अपना खून पसीना देकर जमा किया है, तब जाकर मेरे पास इतने सारे पैसे हुए, ताकि मैं किसी दिन एक अच्छा सा घर ले सकूं और वहाँ पर शांति से रह सकूं। तब जंगकुक कहता है, ओ वैसे तुम काम क्या करते हो? तब ते कहता है, मैं एक राइटर हूँ। जंगकुक कहता है, क्या राइटर? लेकिन मैंने आज तक तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। तब ते कहता है, हाँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बुक लिखता हूँ, ना कि बड़ों के लिए। तब जंगकुक कहता है, ओ शायद इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है। तब ते कहता है, अभी नहीं है तो क्या, बाद में आ जाएंगे, अब तो तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, देखो शादी की बात बीच में मत लाओ, मुझे भी शादी नहीं करनी। तब ते उससे पूछता है, क्यों, क्या लड़की में कोई खराबी है या फिर तुम्हारे अंदर कोई खराबी है? यह सुनकर जंगकुक और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे अंदर कोई भी खराबी नहीं है और ना ही उस लड़की के अंदर। मैं बस शादी इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने अब तक उस लड़की को देखा भी नहीं और हम दोनों के बीच तो कोई प्यार भी नहीं है। ऐसे में शादी इस तरह से तो हम दोनों की ही लाइफ बर्बाद होगी। क्या पता वो किसी और को चाहती हो, या क्या पता मैं किसी और को चाहता हूँ। ये सुनकर ते उससे पूछता है, अच्छा तो तुम्हें भी कोई पसंद है? मुझे लगा ऐसे कोल्ड हार्टेड इंसान के अंदर भी दिल है क्या? ये कहकर ते हंसने लगता है और जंगकुक वहाँ मुंह फुलाता हुआ ही रह जाता है। दोनों लड़ते झगड़ते बुसान पहुँच जाते हैं। बुसान पहुँचने के बाद जंगकुक ते से कहता है, मेरे कज़न ब्रदर का एक घर है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वो घर तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरा कज़न उसे बेचने वाला है। तब ते पूछता है, तुम्हारे पास उस घर का फ़ोटो है क्या? तब जंगकुक उसे फ़ोटो दिखाता है और ते कहता है, वाओ कितना अच्छा है, बिल्कुल मेरे ड्रीम हाउस जैसा। वैसे प्राइस कितना है इसका? तब जंगकुक कहता है, ज़्यादा नहीं, बस 2.5 करोड़। ये सुनकर ते शॉक हो जाता है और कहता है, क्या 2.5 करोड़? तब जंगकुक कहता है, हाँ फोटो में दिखने से छोटा लग रहा है, लेकिन अगर रियल में देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर है।
इसके लिए तो 2.5 करोड़ भी कम है। ये सुनकर ते उससे कहता है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? तब जंकुक कहता है, शायद हो सकता है। मैं अपने कज़न ब्रदर से बात करूँगा। अगर उसने हाँ कर दी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें दूसरा घर दिखा दूँगा। तब तेहंग कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तक तुम घर ढूंढोगे तब तक मैं कहाँ रहूँगा? ऊपर से अनजान जगह, अनजान लोग, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तब जंकुक कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे घर कुछ दिन रह सकते हो, जब तक तुम्हें तुम्हारा घर नहीं मिल जाता। तब ते कहता है, क्या सच में तुम मुझे अपने घर लेके जाओगे? तब जंकुक कहता है, अगर तुम जाना चाहो तो चल सकते हो। तब दोनों वहाँ से जंकुक के घर चले जाते हैं। जंकुक के घर पहुँचते ही जंकुक देखता है कि उसके घर के आगे एक लग्जरियस सी कार खड़ी है और ते भी उस कार को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, वाओ, कितनी महंगी कार, क्या ये कार तुम्हारी है? तब जंकुक कहता है, नहीं तो, मैंने तो इस कार को पहली बार देखा। तब जंकुक के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और कहता है, ओह शिट, कहीं वो लोग तो नहीं आ गए? ते कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन लोग? तब जंकुक कहता है, तुम्हें याद है तुमने कुछ देर पहले कहा था अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो तुम मेरी हेल्प करोगे? तब तेहंग अपना सर हाँ मिलाता है और जंकुक कहता है, तो प्लीज़ मेरी एक मदद कर दो। ते पूछता है, कैसी मदद? तब जंकुक कहता है, प्लीज़ क्या तुम मेरा हस्बैंड बनने की एक्टिंग करोगे? तब ते शॉक होकर कहता है, क्या? अगर बॉयफ्रेंड कहते तो मैं मान जाता, लेकिन हस्बैंड, मगर कैसे? तब जंकुक कहता है, अगर मैं अपने घर वालों को ये कहूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो वो कभी नहीं मानेंगे और तुम्हें भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर कर परेशान कर देंगे। अगर मैं उनसे कहूँगा कि मेरा कोई हस्बैंड है तो लड़की वाले भी वहाँ से भाग जाएंगे और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को संभाल लूँगा। तब ते कहता है, अगर इतनी सी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो देखना, मैं भी कंट्रोल नहीं करूँगा। तब जंकुक कहता है, ठीक है बाबा, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा या फिर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय लवली बडीज।